हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका होस्ट एंड दोस्त राज सिंह फिर से आपके सामने एक नया नोटिफिकेशन लेकर आ चुका है। आज जो आपके सामने नया नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ, CISF की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस सिक्योरिटी फोर्स होता है। तो ये जो जैसा कि आप जानते हैं कि कई इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, उसमें फोर्सेस लगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन आया है, लगभग 3 साल बाद ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। इसमें लगभग 1100 प्लस पोस्टों का इसमें नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग स्टेटों के लिए अलग अलग वैकेंसी दी जाती हैं। ठीक है, तो यदि आप किसी भी स्टेट से हैं तो सभी के लिए है। और साथ में इस सेशन से बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, तो जो स्टूडेंट साइंस लिए थे 12th में, वही इस सेशन में जो है देखेंगे। चूँकि मैं समय नहीं बर्बाद करना चाहता किसी का कि आप देखते रहें, फिर लास्ट में डिसीजन होता है कि केवल साइंस वालों के लिए है। तो साइंस वालों के लिए ही है ये जो PCM लिए हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिसका है इंटर लेवल पे, वही इस फॉर्म को भर पाएंगे। अदरवाइज ये अदर जो स्टूडेंट हैं आर्ट साइड वगैरह, तो वो फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है, आगे बात करें तो जो ये वैकेंसी है ये ऑल ओवर इंडिया के लिए कैटेगरी वाइज, जैसे SSC GD पिछली, जैसे अभी अपना SSC GD जो जनरल ड्यूटी जो अपना डिपार्टमेंट निकालता है नोटिफिकेशन, ये अभी बदलाव कर दिया है। लेकिन सेम ऐसे ही SSC GD भी निकालता था अपना, जैसे CISF निकाला है। ठीक है, ये अपना बदलाव नहीं किया, लेकिन SSC GD ने बदलाव कर दिया है अपने में। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, सिलेक्शन क्या होगा, आप अप्लाई कहाँ से कर पाएंगे, सब कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो इस चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए बात करें। देखिए, इसमें जो अप्लाई डेट की बात कही गई है, तो 31 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक आप अप्लाई कर पाएंगे। बीच ये जो समय है आपका 1 महीने के लिए पूरा समय मिलेगा, इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आगे बात करें तो देखो, इसमें करेक्शन डेट की भी बात कही गई। 10 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में आप जो है इसमें करेक्शन कर पाएंगे। यदि कोई आपसे गलती हो जाती है फॉर्म फिलअप करते समय, तो आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे, लेकिन उसका चार्ज रखा गया है, 200 रुपये आपको चार्ज लगेगा। ठीक है, और इसमें जो आपका एग्जाम डेट की जो बात कही गई है, तो लगभग इसमें जनवरी या फरवरी में आपका एग्जाम होगा, ऐसा अभी शॉर्ट नोटिस आया है। इसमें जो है फुल जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको आप तक तुरंत पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो ये आप मान के चलेंगे जनवरी या फरवरी में इसका पेपर हो जाएगा। देखो, पिछली वैकेंसी को लेकर हम चलें तो लगभग इसको 10 या 11 महीना पूरा जो है प्रोसेस, इसको भर्ती प्रक्रिया में पूरा 10 से 11 महीना पूरा लग जाता है। तो ये मान के चलेंगे कि 10 से 11 महीना आपको लगने वाला है। ठीक है, ये लगभग 3 साल बाद वैकेंसी आई है, तो हम ज़्यादा तो इसमें नहीं डिस्कशन प्रीवियस ईयर का कर सकते हैं, हो सकता है कुछ बदलाव भी इसमें कर सकता है। ठीक है, आगे बात करें तो इसमें जो फीस की बात कही गई है, तो जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये फीस है, मात्र 100 रुपये है, और SC ST के लिए 0 रुपये फीस है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट जैसे यूपी से हैं, तो यूपी के जनरल OBC जो होंगे EWS, उनको 100 रुपये, बाकी के लिए 0 रुपये है। ठीक है, आप यूपी से हैं तो यूपी से ही भरेंगे, अदर स्टेट से मत भरिएगा, क्योंकि देखो, जब भी आप मान लीजिए डोमिसाइल लगेगा वहाँ पे, ठीक है, आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा, लेकिन निवास प्रमाण पत्र आप बनवा भी सकते हैं, बनवा भी लेते हैं, कई बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप जाते हो ना, तो मान लीजिए आप असम से भरे या अदर कहीं स्टेट से भरे, तो असम की फिर वहाँ कह देते हैं आप असमिया बोल के दिखाइए, असम की भाषा बोलिए, तब आप फंस जाते हैं, फिर आपके दी गई ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये मान के चलेंगे, यदि आप जिस स्टेट से हैं वहीं से आप भरें, ये प्रयास आपका होना चाहिए। बाकी जो है आपका सिलेक्शन यार हो जाएगा तो वही स्टेट से हो जाएगा। बाकी असम की बहुत से जो है अभी देखते हैं, पिछली बार कट ऑफ मैं देख रहा था, तो असम की बहुत कम जाती है, वहाँ पे फॉर्म भी फिलअप कम होते हैं। तो ये सोचकर आप अदर स्टेट से फॉर्म फिलअप कर देते हैं, तो ये मत करिएगा। ठीक है, आगे बात करें तो इसमें जो एज लिमिट रखी गई है, 18 से लेकर 25 साल तक इसमें एज है। इसमें एज रिलैक्सेशन का भी प्रावधान है। OBC EWS के लिए जैसा कि 3 साल के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है, SC ST के लिए 5 साल के लिए।
तो इस प्रकार से आप एज रिलैक्सेशन भी आप अपना देख लेंगे। बाकी 18 से लेकर 25 तक नॉर्मल के लिए ये रखा गया है। आगे बात करें और इसमें जो है आपका जो टोटल पोस्टें हैं, तो टोटल पोस्टें 1100 प्लस इसमें पोस्टें दिया गया है, ठीक है। और जो है इसमें जो एलिजिबिलिटी रखी गई, जो आपकी योग्यता है, आपका 12th PCM से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। बाकी और कोई रिक्वायरमेंट इसमें नहीं की गई है। बाकी शेष आप नॉर्मल 12th कहीं भी यूनिवर्सिटी से हैं, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के तहत ये वैकेंसी आई है, ठीक है। अब और आगे बात करें तो देखो इसमें जो है सेंटर, आपके जो एग्जाम सेंटर की बात कही गई, तो हर एक एग्जाम सेंटर अभी शॉर्ट नोटिस में कहा गया है कि यदि फॉर्म कम पड़ते हैं, शॉर्ट नोटिस में है, यदि कम फॉर्म पड़ते हैं तो आपका ऑनलाइन एग्जाम करवाया जाएगा, यदि ज़्यादा फॉर्म पड़ते हैं तो ऑफलाइन करवाया जाएगा। ये बाद में ये मेंशन करेंगे, अभी कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन सेंटर उसी के हिसाब से दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी आप चुनेंगे तो इलाहाबाद है, लखनऊ है, कहीं कहीं जो है यूपी वाले यूपी में सेंटर लेंगे, अदर वाले अदर लेंगे। लेकिन अगर सपोज दैट ऑनलाइन करवाए और आप सेंटर चूज किए, वहाँ ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आपका सेंटर परिवर्तन अपने आप कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये इशू नहीं रहेगा कि आप इलाहाबाद भरे, हमारा इलाहाबाद क्यों नहीं गया, हम 3 चूज किए, हम तीनों में से कोई नहीं गया, तो ये अभी नहीं कहा गया है। जैसे उसका फॉर्म के ऊपर होगा, ज़्यादा होंगे तो ऑफलाइन पेपर होगा OMR सीट से, और नहीं होगा ज़्यादा तो आपका ऑनलाइन होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। कम फॉर्म पड़ेंगे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। अब आती है सिलेक्शन प्रोसेस में। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें पहले आपका फिजिकल होगा, इसके बाद आपका CBT एग्जाम होगा, ठीक है। जो CBT होगा या जो है ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी करवाया जाएगा, लेकिन रिटर्न बाद में होगा। पहले आपका CBT होगा, पहले होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपकी मापतौल होती है और हाइट वगैरह होती है। तो इसमें हाइट जनरल OBC EWS के लिए 165 सेंटीमीटर है और SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर इसमें रखी गई है, ठीक है। तो ये रही आपकी हाइट। रनिंग वगैरह भी इसमें होगी, आपकी नापतौल भी होगी, नापतौल चेस्ट वगैरह, जैसे कि मेजरमेंट आपका आर्मी में होता है वैसे ही होगा, ठीक है। इसके बाद जो इसमें क्वालिफाई होंगे उसको जो है रिटर्न में बुलाया जाएगा। अब रिटर्न आपका जो होगा वो 4 पार्ट में होगा। पहला GS होगा, इसके बाद मैथ होगी, रीजनिंग होगी, ठीक है, जिसमें आपके 25-25 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। और एक और हो जाता है हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। तो एक आपको चुनना पड़ेगा, हिंदी या इंग्लिश में आपको 25 क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको चूज करना पड़ेगा, या हिंदी करिए या इंग्लिश करिए, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन टोटल पूरे पार्ट जो है 4 पार्ट होंगे 25-25 क्वेश्चन के, और 2 घंटे का समय होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, नेगेटिव इसमें नहीं रखी जाती, जैसे पहले आपका GD रखता था। GD ने अपना सिलेबस बदला है, लेकिन ये नहीं बदला, मैं बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो ये रही पूरी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस। बाकी इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो है आपका इसके बाद फाइनल मेरिट बन जाएगी, ठीक है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मैं आपको बता दूं कि हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें अभी नहीं कहा गया, लेकिन जब आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसमें, ये आप याद रखेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो सकता है जब आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो तभी आपका मंगवा लिया जाए, तो उसी में हो सकता है हो जाए, ठीक है। और अगर कोई अपडेट आती है या कोई नोटिफिकेशन आता है, मैं आप तक तुरंत पहुंचाऊंगा, ठीक है। बाकी आप दोस्तों यारों में ज़रूर आपको शेयर कर दीजिए, जो भी आपके फ्रेंड हैं, जो भी सर्कल है, ज़रूर आप शेयर करिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय। और साथ में मैं आपको बता दूं कि आप बुक के बारे में पूछते रहते हैं कि बुक हमें कौन सी प्रिपेयर करना चाहिए, कौन सी लेना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि किरण एक प्रकाशन है, किरण है, आदित्य प्रकाशन है, और कई ऐसे चलते हैं, RWA है, जो है आपके रोजगार विद अंकित सर का है। तो कई ऐसे बुक्स हैं जो कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और ऑनलाइन आप देखते ही हैं।
तो बुक के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा, तो पहले आप किरण की ले लीजिए। इसका किरण नहीं है तो अदर में आती हैं आपकी रोजगार विद अंकित सर की आती हैं। मैथ की बहुत एडवांस चाहिए तो गगन सर की आती है, बहुत अच्छी बुकें हैं, ठीक है। तो आप जरूर इनको ले लीजिए। बाकी आपका अभी 5 से 6 महीना तो आपका समय है तैयारी के लिए, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच। ऐसे ही लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका होस्ट एंड दोस्त ऐसे ही मिलता रहे, ठीक है। चलिए बाय।